माय नेम इज़ अहमद और आप देख रहे हैं फ्यूचर वैली चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपवर्क का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और अपडेट्स मिलती रहें। तो अपवर्क का अकाउंट ईजी नहीं होता फाइवर की तरह। जैसे कि मैंने आपको फाइवर का अकाउंट बनाना सिखाया था, उसमें ईजी प्रोफाइल या अकाउंट अप्रूव हो जाता है, लेकिन अपवर्क जो है ना इसको रिव्यू करता है और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिससे आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे अकाउंट बनाना सिखाऊंगा कि फौरी तौर पे आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूज़र नेम क्या रखना है, टाइटल क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, बेनिफिट्स अप्रूवल वगैरह। तो चलें चलते हैं, मैं आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। आपने गूगल के पेज पे जाना है और यहाँ पे लिखना है सिंपली क्रिएट अपवर्क अकाउंट। सबसे टॉप पे क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना है। एक बात याद रखनी है कि आपने कभी भी फाइवर में भी मैंने यही प्रेफर किया था और इसमें भी यही करूँगा कि कभी भी आपने कंटिन्यू विद गूगल या कंटिन्यू विद एप्पल या अदर ऐप से आपने इसको नहीं करना। यहाँ पे हम ऐड करेंगे न्यू ईमेल अकाउंट। कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक कर देना। उसने पूछना है कि आप ये जो जीमेल का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, वुड लाइक टू यूज़ योर वर्क ईमेल इंस्टेड, तो कंटिन्यू विद ईमेल कर देना है। यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ी नाम रखना है आपको सिखाने के लिए। यहाँ पे यही नाम रख लेते हैं। आपका फ़र्स्ट नेम जो होगा वो लिखना है। तो फ़र्ज़ करें कि फ़र्स्ट नेम जाबिज़ है और सेकंड नेम डैश है, डैश लिख दिया। अब यहाँ पे पासवर्ड देंगे और पासवर्ड आपने याद रखना है कि इसमें आपने कैरेक्टर्स और उसके बाद नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर जो है ना वो आपने यूज़ करने हैं। और कैपिटल लोअर और कैपिटल जो है ना कैरेक्टर वो भी यूज़ करने हैं। और इसमें आपसे पूछ रहा है आई वांट टू हायर फॉर अ प्रोजेक्ट, या तो मैं कोई प्रोजेक्ट या काम करवाने के लिए किसी को हायर करना चाहता हूं, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर तो आप एक फ्रीलांसर हैं तो वर्क एज अ फ्रीलांसर पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद वो यूज़र नेम दे देगा। तो यूज़र नेम आपने वो सजेस्ट कर रहा है आपको कि आप इनमें से कोई भी जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो आपने यूनिक सा स्पेसिफिक सा कोई चूज़ करना है कि जैसे सायरा एक्सपर्ट्स या सायरा डिज़ाइंस, या आप जावेद एक्सपर्ट्स, इसी तरह के नाम से आपने रखना है। तो मैं वही करूँगा जो उसने दिया सजेस्ट में। तो वो आपके नेम के साथ उसको मुताबिकत रखता हो वो आपको सजेस्ट करेगा। तो यहाँ पे आपने यस आई अंडरस्टैंड एंड एग्री टू अपवर्क टीम वर्क सब जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको मैं एग्री करता हूँ। यहाँ पे आपने मार्क करना है और क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको वेरीफाई और ईमेल टू प्रोसीड का आपको ईमेल देगा, यानी कि आपका अकाउंट जो है ना ईमेल चली गई है, उस पर आप उसको वेरीफाई करें। और ये मैंने ईमेल ऑलरेडी उसको एक्टिव किया हुआ है, तो ये मुझे न्यू ईमेल आई है, न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे मुझे ईमेल आ गई और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और मेरा अकाउंट जो है ना वेरीफाई हो जाएगा, यानी कि जीमेल अकाउंट वेरीफाई हो जाएगी। उन्होंने लिखा है वेरिफिकेशन फिर जो डिस्क्रिप्शन जो भी है आप उसको जो है ना ऐड कर सकते हैं। जॉइन अपवर्क एज आ फ्रीलांसर, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। यहाँ तक आपका इनिशियली अकाउंट जनरेट हो गया, यानी कि आपका अकाउंट जनरेट हो गया। यहाँ से ही आप उसको अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे।
ये लेफ़्ट साइड पे आपके आ रहे हैं गेटिंग स्टार्टेड, कैटेगरी, एक्सपर्टाइज, यानी कि आप में एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, लैंग्वेज, तमाम डिटेल यानी कि कंप्लीट फ़ाइल जो है ना, फिल आउट योर प्रोफाइल टू अप्लाई, यानी कि अप्लाई करने के लिए आपको फ़ाइल कंप्लीट करना पड़ेगी। और आपने याद रखना है कि कोशिश करनी है कि 100% आप इस फाइल को क्रिएट करें ताकि आपका जो है ना अकाउंट वो अप्रूव हो जाएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट माय प्रोफाइल, अपलोड योर लिंक्डइन प्रोफाइल। वो आपको एक यानी कि आपको एक सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ से डाटा उठा सकते हैं। अगर तो आपके लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल बनी है वहाँ से डाटा उठा लेगा, तो आपने ऐसा नहीं करना, फिल आउट मैनुअली पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले वो आपसे मांग रहा है कैटेगरी, टेल अस अबाउट द वर्क यू डू, व्हाट इज़ द मेन सर्विस यू ऑफर, यानी कि आप कौन सी सर्विस देना चाह रहे हैं और किस कैटेगरी में आ रहे हैं आप, या आपके माइंड में क्या है, या आपके पास स्किल्स क्या हैं जो आप डिलीवर कर सकें आसानी से। तो ये मैं डिज़ाइन एंड क्रिएटिव पे क्लिक कर दूंगा। अगर तो आपकी डिज़ाइन एंड क्रिएटिव नहीं है तो आप कुछ और करना चाहें, राइटिंग करना चाह रहे हैं, डाटा साइंस एनालिसिस, कस्टमर काउंटिंग, कंसल्टेंट, एडमिन सपोर्ट, कुछ भी करना। इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर है तो आप आईटी में, लीगल, सेल्स, मार्केटिंग में करना चाह रहे हैं तो कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो सब कैटेगरी है वहाँ पे आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, वो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, मार्केट, कस्टमर, ETC, काफ़ी सारी हैं। SEO पे आप काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे SEO पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको जस्ट ये करूँगा डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब एक्सपर्टाइज यानी कि सिलेक्ट योर स्किल्स, आपके पास स्किल्स कौन सी हैं। अब आपने ये नहीं देखना कि ये सारी की सारी स्किल्स जो उसने शो की हैं तो मैं इन सबको जो है ना ऐड कर लूँ। अब इनमें से आपने चूज़ करना है स्पेसिफिक या वो स्किल्स जो आप 100% उसमें एक्सपर्ट हैं वो ऐड करनी है। ऐसे नहीं है कि मैं अपनी प्रोफाइल को 100% या बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए तमाम स्किल्स को ऐड कर दूं, ऐसा कभी भी नहीं करना। आपने वही स्किल्स ऐड करनी है जो कि आपके पास मौजूद हैं। मेरे पास इंटरनेट मार्केटिंग है, SEO कीवर्ड्स की है, उसके बाद गूगल एड्स, उसके बाद जो है फेसबुक मार्केटिंग, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। नॉट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, नेक्स्ट। उसके बाद एक्सपर्टाइज लेवल, व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। अगर तो आप स्टार्टिंग में हैं तो आप एंट्री लेवल चूज़ करें, अगर इंटरमीडिएट हैं इंटरमीडिएट को चूज़ करें, अगर आप इन स्किल्स में एक्सपर्ट हैं तो आप एक्सपर्ट पे क्लिक करें। तो आप जो अगर तो आप बिगिनर्स हैं या अपवर्क पे न्यू हैं या आपकी स्किल्स आपने अभी भी सीखी हैं तो आप इसको एंट्री लेवल पे क्लिक करें। तो मैं तो प्रेफर यही करूँगा, अगर तो आप एक्सपर्ट भी हैं तो एंट्री लेवल पर ही आएँ और आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपीरियंस के साथ इसको एक्सपर्ट तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसको नेक्स्ट करें। उसके बाद ऐड एजुकेशन। एजुकेशन आपकी जो भी डिग्री है आप इसको क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी लिख दें या आप पंजाब यूनिवर्सिटी, जो भी जिसमें भी आप जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी आपकी पंजाब, आप इस पर क्लिक कर दें। आपके एरिया ऑफ स्टडी यानी कि आप इसमें सब्जेक्ट्स कौन से थे, आप साइंस में लिख दें, ने जो भी आपके कंप्यूटर साइंस आप जिसमें आपने वो डिग्री की है या जो सब्जेक्ट्स हैं रिलेटेड वो आप ऐड कर दें। और बैचलर्स डिग्री आप BSc लिख दें। बैचलर ऑफ BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स
आप इसमें ऐड कर लें, या कुछ भी जो भी आपकी डिग्री है आप उसको ऐड कर लें। और आप इसको डेट भी मेंशन कर सकते हैं, डेट फ्रॉम 2010 टू 2012 तक कर लें आप इसको ऐड। डिस्क्रिप्शन में आई हैव डन बीकॉम फ्रॉम, कोई भी कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आपने ये याद रखना है, ये जो भी आपका अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ इसको दोबारा से आप तमाम चीज़ों को एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि मेरी प्रोफाइल कंप्लीट हो। आपने ऐसे नहीं करना, मैंने आपको सिखाने के लिए जस्ट टू दी पॉइंट ये चीज़ें फ़र्जी तौर पे ऐड की हैं टोटली। आपने इसको बिल्कुल एक्चुअल जो आप हैं वो आपने इसमें ऐड करना है। सेव एंड ऐड मोर, अगर तो आपने इस डाटा को सेव करना है, मज़ीद कोई डिग्री ऐड करनी है तो फिर सेव एंड ऐड मोर करना है, अदरवाइज़ आपने इस पर जस्ट सेव पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट यानी ऐड एजुकेशन में मज़ीद आप इसको आप मैट्रिक लिखें, ओ लेवल का लिखें, उसके बाद आप इंटर लिखें, इंटरमीडिएट, उसके बाद BA बैचलर का, फिर मास्टर का, इसी तरह तमाम एजुकेशन को आप ऐड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल 100% जो है ना अप्रूव होगी। अब नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब एम्प्लॉयमेंट, ऐड योर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, आपने जो भी काम किया किसी भी रिलेटेड मतलब, या आप समझते हैं कि जो जिन स्किल्स के रिलेटेड आपने ये प्रोफाइल क्रिएट करनी है या काम करना है, उसके अबाउट आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है आपने उसमें ऐड कर देना है। ऐड एम्प्लॉयमेंट, जो भी कंपनी है आपने उसमें ऐड कर देना है। मैं चूँकि नहीं करना चाह रहा अभी, मैं चलें आपको बता देता हूँ। ये कंपनी है, कोई कंपनी आप कह लें कि रॉयल कंपनी है, रॉयल फैंस, या आप कह लें रॉयल होल्डर्स, नेदरलैंड में है ये तो, या आप कह लें कि ये तो पाकिस्तान की भी आ रही है। एनीवेज आपने कंट्री ऐड करनी है, उसके बाद लोकेशन देनी है कि किस जगह पे ये कंपनी है पाकिस्तान में, किस जगह पे टाइटल एज ए आप क्या थे वहाँ पे, मैनेजर थे, क्लर्क थे, या आप एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो भी है अपना। अगर तो यहाँ पे पीरियड आपने लिखना है, अगर तो आप अभी तक वहीं पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपने वो तमाम चीज़ें ऐड करनी है जो वहाँ पे आप कर रहे हैं। अब इसको सेव कर देना है, क्योंकि ये उसने ऐड दे। अब इसको मैं कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। यहाँ आप इसमें एक और ऑप्शन है स्किप दिस स्टेप, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आपने इसको स्किप कभी भी नहीं करना। आपने इसमें कोई भी एक्सपीरियंस है, अगर तो मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, कुछ भी आप नॉलेज जानते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, या थोड़ा बहुत कहीं तो काम करना किया होगा टीचिंग का या क्लर्क का या माइक्रोसॉफ्ट का, कोई भी काम, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट करना है, लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे जो भी लैंग्वेज ऐड करनी है, और आपने वो 4 स्टेप हैं, यानी कि 4 स्टेप, बेसिक, कन्वर्सेशनल, फ्लुएंट, आप जो भी लेवल है आपकी लैंग्वेज का आप उसमें ऐड कर सकते हैं। कन्वर्सेशनल आप इसको ऐड कर लें, ऐड लैंग्वेज, मैं कर देता हूँ इंग्लिश। उर्दू आ गई, उर्दू में सेलेक्ट किया, फ्लुएंट में। अब इसको मैं नेक्स्ट कर दूँ। मज़ीद आप ऐड लैंग्वेज कर सकते हैं जितनी चाहें। मैं प्रेफर करूँगा आप 2 से 3 मस्ट जो है ना इसमें ऐड करें। जो कहते हैं ना एक मदर लैंग्वेज आ जाती है, उसके बाद इंग्लिश आ जाती है। तो ऑवरली रेट आप 20 कर दें, $20। अभी यहाँ पे आवरली रेट में कह रहा है अपवर्क सर्विसेज, यानी कि $5 पे
$1 जो है ना अपवर्क रखेगा। जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उसको अगर आप $20 1 घंटे में कमाते हैं तो उसमें से $4 जो है ना वो अपवर्क रखेगा, तो यू विल रिसीव $16। अब इसको नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे आ जाता है टाइटल ओवरव्यू। एग्जाम्पल मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग रखा था, तो आप यहाँ पे जो भी आपके पास स्किल्स हैं या कह लें कि आपके पास जो एक्सपर्टीज़ हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हैं वो आप कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ करें। यहाँ पे लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। प्रोफेशनल ओवरव्यू मतलब कि आप प्रोफेशनली जो काम करते हैं उसमें जो कोई भी काम है एडमिनिस्ट्रेटिव के हवाले से या मार्केटिंग से या क्रिएटिव डिज़ाइन के हवाले से, तो वो प्रोफेशनली वर्ड्स यूज़ होते हैं या ऐसे सेंटेंस यूज़ होते हैं, स्किल्स यूज़ होती हैं जिनके नेम्स होते हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं ताकि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पे आप इसको स्किप दिस स्टेप कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको स्किप नहीं करना। आई हैव एक्सपीरियंस सेल्स एंड मार्केटिंग मोर देन 7 years। और उसमें मज़ीद आप ऐड करना चाहें तो एक अच्छा सा जो है ना एक डिस्क्रिप्शन सी बना के अपने इंटरव्यू की फिर एजुकेशन की टिपिकली जो वर्डिंग है उसको यूज़ करते हुए। अब नेक्स्ट करना है आपने। टू शॉर्ट वो दे रहा है, आप इसको मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मैं इसको ही कॉपी पेस्ट करता हूँ। उसने बोला कि दिस इज़ नॉट वैलिड ओवरव्यू, आप ये ओवरव्यू सही नहीं दे रहे, तो मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ। अब उसने जो है ना इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी यहाँ पे प्लीज़ अपलोड अ प्रोफेशनल पोर्ट्रेट दैट क्लियरली शोज़ योर फेस। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपने ऐसी यहाँ पे फ़ोटो लगानी, किसी फ्लावर की नहीं लगा देनी, किसी डिज़ाइन की, किसी कंट्री की नहीं लगा देनी, आपने अपने फेस की लगानी है। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर दें, सेलेक्ट इमेज। अब मज़ेदार सी बात है, ये कितना प्रोफेशनल है ये प्लेटफॉर्म। यहाँ पे उसने पिक्चर का भी बताया कि आपने इसको कैसे जो है ना अपलोड करना है, कौन से वाली पिक्चर जो है ना एक्सीलेंट होगी, जो इस जो प्रोफाइल को या अकाउंट को स्ट्रॉन्ग करेगी। प्रोफेशनल लुकिंग, क्रिस्प रेजोल्यूशन, इंक्लूड ओनली योर फेस, हैव अ नेचुरल बैकग्राउंड। मतलब कि सब कुछ एक्चुअल होना चाहिए आपका। तो यहाँ मैं आपका जो है लगा देता हूँ, ये मैं अपना फेस लगा देता हूँ। ये देखें फेस पे आ गया, मैं इसको ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ नेक्स्ट करता हूँ। वेयर आर यू बेस्ड, यानी कि अब आपके बारे में उसने पूछना है कि आप कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, मतलब कि सारी डिटेल होगी। अब आपका रेजिडेंटल एड्रेस आपसे पूछेगा, तो आपने
एक्चुअल में जो एड्रेस है आपने वही ऐड करना है, फेक एड्रेस इसमें शामिल कभी नहीं करना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कराची, यहाँ पे सिटी पे आपने लिख देना है कराची सिटी। यहाँ पे सजेशन दे रहा है, यहाँ पे लिख देना है आपने ST। जो भी कोड है आपने, अब कोड आप देखते हैं कि यार ये कहाँ से मिलेगा, जिप कोड क्या है, पोस्टल कोड क्या है, तो आप सिंपली जो है ना गूगल पे जाके लिखेंगे अपने कराची का जो है पोस्टल कोड। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गूगल पे, कराची पोस्टल कोड। अब जो पोस्टल कोड होता है वो तमाम सिटीज़ का, डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग से होता है। ये देखें ना पूरी डिटेल दे दी है। मैं कोई भी 74,600 ये जो रख लेता हूँ मैं। अब नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पे वो आपका फ़ोन नंबर मांगेगा और आपने याद रखना है कि जो भी आपने फ़ोन नंबर ऐड करना है वो आपके पास एक्टिव हो और फ्यूचर में भी आपके पास चल रहा हो, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि लॉगिन करने में वो दोबारा से वेरिफिकेशन मांग लेता है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो आपने इस बात को ज़हन नशीन करना है और याद रखना है कि मैंने कौन सा, आजकल नंबर भी लोगों ने 2-4 रखे होते हैं, तो इस तरह से आप पाकिस्तान का नंबर है, आप कोई भी नंबर यहाँ पे ना ऐड कर सकते हैं। प्रीव्यू फाइल, आप प्रीव्यू फाइल पे जाएंगे तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो वो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं नंबर ऐड इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, तो जो है तो उस पर ऑलरेडी जो है ना मेरे अकाउंट बने हुए हैं, तो आपने यहाँ पे करना है। तो जब प्रीव्यू प्रोफाइल पे जाएंगे वो फौरी तौर पे आपको दे देगा कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है। तो आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी फर्दर कोई क्वेश्चन या कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।